हम सब ने एक ही दौड़ में उम्र गुजार दी कि बच्चों का मुस्तकबल बनाना है। हमने अपनी नींदें बीचे, अपने शौक दफन किए और अपनी सेहत की कुर्बानी दी ताकि कल हमारे बच्चों के पास वो सब हो जो हमारे पास नहीं था। हमने उनके लिए बैंक बैलेंस छोड़ा, फाइलें छोड़े और शानदार घर छोड़े, लेकिन कभी तन्हाई में बैठकर ये सोचा कि जब हमने उनके लिए मादी चीजों के ढेर लगाए तो क्या पीछे कोई इंसान भी छोड़ा, या सिर्फ एक ऐसी नस्ल छोड़ी जिसके पास पैसा तो है मगर पहचान नहीं, विरासत तो है मगर सुकून नहीं। क्या हमारी कुर्बानियां उनके लिए तोहफा थी या उनके गले में बंधा वो बोझ जिसकी कीमत वो आज तक अपनी शख्सियत गंवा कर अदा कर रहे हैं। आज दानशूर की सवारी पर सफर होगा इस तलख हकीकत का कि कुर्बानी की कीमत क्या थी और हमने अपनी औलाद के लिए असल में छोड़ा क्या। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां मोहब्बत का मुतबादल सहूलत को बना दिया गया है। बाप समझता है कि अगर उसने बच्चे को महंगा फोन दिला दिया, बेहतरीन स्कूल में दाखिल करवा दिया तो उसका फर्ज पूरा हो गया। लेकिन याद रखिए, ईंट पत्थर का घर बनाना पेशा है, प्रोच नहीं। हमने बच्चों को वो सब दिया जो हमारे पास नहीं था, मगर हम उन्हें वो नहीं दे सके जो हमें हम बनाता था। वो है वक्त और तूजा। बच्चे को बाप के जूते की कीमत याद नहीं रहती, उसे वो लम्हा याद रहता है जब उसने पहली बार साइकिल चलाई थी और पीछे मुड़कर देखा तो बाप वहां मौजूद नहीं था। ये जो खला हम छोड़ते हैं उसे दुनिया की कोई जायदाद नहीं भर सकती। एक बहुत ही तल्ख हकीकत यह है कि अक्सर वालिदीन अपनी औलाद को अपनी जिंदगी का सेकंड चांस समझते हैं। वो ख्वाब जो वो खुद पूरा ना कर सके वो जबरदस्ती औलाद के कांधों पर लाद देते हैं। मैं एक इंजीनियर बनना चाहता था, नहीं बन सका, अब मेरा बेटा बनेगा। ये कुर्बानी नहीं है, ये अपनी आना ईगो की तस्कीन है। जब आप बच्चे की अपनी पहचान छीनकर इसे अपने ख्वाबों का कैदी बना लेते हैं तो आप विरासत में उसे कामयाबी नहीं बल्कि एक शनाख्ती बहरान, आइडेंटिटी क्राइसिस देकर जा रहे होते हैं। वो बच्चा सारी जिंदगी दूसरों को खुश करने की मशीन बनकर रह जाता है। हमारे माशरे में औलाद एक नुमाइशी ट्रॉफी बनकर रह गई है। हम अपनी नाक ऊंची रखने के लिए बच्चों की खुशियों को ज़बह कर देते हैं। मुवाजना वो जहर है जो हम बचपन से उनकी रगों में उतारते हैं। फुलान के बेटे के इतने नंबर आए, तुम क्यों पीछे हो? इस मवाजने की कुर्बान गाह पर हम बच्चे का आत्मात कुर्बान कर देते हैं। हम उन्हें यह सिखाते हैं कि तुम्हारी अपनी कोई कदर नहीं, तुम्हारी कदर सिर्फ इस वक्त है जब तुम दूसरों से बेहतर नजर आओगे। क्या ये वो विरासत है जो हम उनके लिए छोड़ना चाहते थे? हकीकी मीरात वो नहीं जो बैंक अकाउंट में नजर आए। क्या हमने उन्हें किरदार दिया? क्या उन्हें सिखाया कि दियानतदारी क्या होती है? क्या हमने उन्हें जहनी सेहत दी, एक ऐसा घर जहां वो डरे बगैर अपनी गलती तस्लीम कर सके? क्या हमने उन्हें फैसला साजी सिखाई या उन्हें हमेशा अपनी बैसाखियों का आदी बनाकर रखा? अगर आपकी औलाद करोड़पति है मगर वो किसी की तकलीफ देखकर तड़पती नहीं तो आपकी सारी कुर्बानियां रायगा गई। असल विरासत वो अक़दार, वैल्यूज है जो आपके जाने के बाद भी जिंदा रहे। बात समेटते हुए बस इतना कहूंगा, अपने बच्चों के लिए पेनिक बैलेंस जरूर छोड़ें, मगर इससे पहले उनके लिए एक पुरस्कून बचपन और एक मजबूत शख्सियत छोड़कर जाएं। वालिदैन के लिए पैगाम यह है कि आपकी थिकन और आपका काम अजीम है, मगर अपनी औलाद की आंखों में सुकून तलाश कीजिए। वो आपसे पैसा नहीं, आपका वजूद मांगते हैं। और औलाद के लिए पैगाम, अपने वालिदैन की कुर्बानियों का एहतराम करें, मगर अपनी जिंदगी के फैसले शऊर के साथ करें ताकि आप वही गलतियां न दोहराएं जो नस्ल दर नस्ल चली आ रही है। आज दानशूर की सवारी के इस पड़ाव पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपके नजदीक एक बाप की सबसे बड़ी कुर्बानी क्या होनी चाहिए? अगर आज की इस गुफ्तगू ने आपके दिल पर दस्तक दी है तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। आपकी एक राय किसी की सोच बदल सकती है। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह जिंदगी के गहरे फलसफों को आसान जबान में आप तक पहुंचाते रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि दानशूर की सवारी का अगला सफर आपके बगैर शुरू ना हो। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में इन वालिदैन के साथ शेयर करें जो जिंदगी की दौड़ में थक चुके हैं।
शायद उन्हें कोई नई राह मिल जाए। अगली वीडियो तक के लिए अपने शूर का ख्याल रखिए।